सो व्यूअर्स, वेलकम टू अ वेरी ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ BS इंटरेक्शन। BS इंटरेक्शन की ब्रांड न्यू एपिसोड के साथ साथ एक ब्रांड न्यू व्लॉग भी है आप लोगों की मनपसंद मनचाही शख्सियत तेजस्वी प्रकाश का। मैं हूँ बासित और मेरे साथ मौजूद है सईद खुदाई। और वीडियो बता दी मैंने, चलते हैं वीडियो चलते हैं। Especially all the people and all of my loved ones and all of my fans from Odisha. Thank you. I'm here to see you all. 2 hours later. और अब मैं अपनी इवेंट पे जा रही हूँ, पर अभी मुझे ऑन द वे खाने का मन कर दिया, तो अब हम खा रहे हैं चिकन एग रोल। रास्ते से वो वाले शॉप से लिया है और यहाँ से हम ले रहे हैं लस्सी। और क्योंकि मैंने अच्छे वाले कपड़े पहने हैं तो हम लोग मेरे ड्रेस पे बहुत सारे टिश्यू पेपर्स लगा because I don't trust myself one bit. मस्त प्लान है। ये जिंदगी। Yes, I have to be safe. So as you can see, मैं पूरे प्रोटेक्शन के साथ रेडी हूँ। Let's try the roll. It looks very heavy and very big, but very juicy, very nice from inside. I like the stuffing. अब तुझे दोबारा तो नहीं लग रही वो? Very nice. Chicken egg roll. Very nice. तो मैं अपना रोल खा ही रही थी और लस्सी के लिए वेट ही कर रहे थे कि हमें रास्ते में सामने कुछ इंटरेस्टिंग बनता हुआ गरम गरम दिखा। तो हमने हमारे दादा को बोला कि जाके भाग के लेके आओ। उन्होंने बोला वो है पकड़ी। क्या है? पकड़ी। पकड़ी। हाँ। ओ भाई तो अजमल भाई आ गए हैं। अजमल भाई हाय बोलो। फाइनली अजमल भाई भी आ गए हैं। ये बोलना भूल गई थी ना आपको। अरे पकड़ी भी हम खाने वाले हैं। Why are you hiding from my camera? लोग मरते मेरे ब्लॉग में आने के लिए, तुझे पता है? बात तो सही है। आ गया। क्या बना? क्या चटनी चटनी दिया कि नहीं? अरे चटनी कैसे समझा? चटनी पर समझाना रे। वो नहीं सुन रही यार। क्या बोल रहा है? चलो देखते हैं ये एग्जैक्टली बना क्या रहा था। इंटरेस्टिंग। चटनी पकोड़े पकोड़े मिर्ची तल के पकड़े क्या होते हैं? तो दो ना, चटनी नहीं है। हाँ मिर्ची लाओ, मिर्ची। तो पकोड़े हैं ये। प्याज बेसन आलू और आलू गरम है। बहुत गरम है तो बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। खाओ खाओ खाओ। मम्मी लस्सी आ गया है। वो रबड़ी नहीं है ना? लस्सी रबड़ी तो नहीं है ना? दोनों में रबड़ी नहीं है। ओके ओके। कबाब लेके आता। हाँ हाँ। वाह, वो बेचारा चिन्मा भी डर गया, उसके मन में खौफ बैठ गया। रैबिडी जिंदगी में रैबिडी नहीं खिलाएगा अभी हम लोगों को। रैबिडी रैबिडी बेचारा। What a sweet boy. But the lassi looks interesting. It looks more like a milkshake. Interesting lassi, हाँ? देखते हैं। मिर्ची भी आ गया है फ्राई करके। Nice, nice. Very nice lassi. Ooh, it's got a बेचारा। What a sweet boy. But the lassi looks interesting. It looks more like a milkshake. Really? Interesting. मुझे तो आइसक्रीम शेक लग रहा है। देखते हैं। मिर्ची भी आ गया है फ्राई करके। Nice. मिर्ची Nice. मिर्ची अच्छा, ये खाली मिर्ची? मैं सोच रहा बेसन के अंदर फ्राई किया हुआ। Very nice lassi. Ooh, it's got I think it's got a little bit of gulkand in it. ना रोज जैसा लग रहा है ना? ooh, मैंने ऐसी लस्सी कभी जिंदगी में नहीं खाई। It's that good. ooh, खाई लस्सी, मिर्ची, पकोड़े, ये होता है जिंदगी का हाँ, कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट लेवल। यार ये कितनी औसम है यार। तो अभी लस्सी,
पकोड़े मिर्ची के साथ, और हमारे रोल तो खा लिया है, उसके साथ साथ आ गया है कबाब। ओए यार कबाब, ये सीख कबाब, ये कैसे कबाब? वेरी वेरी सीख कबाब वो वाओ, ये तो वो है। इट इज अ फीस्ट। कबाब तो नहीं है ये। killing it। ग्रेवी वाले कबाब होंगे शायद। मेरे पूछा नहीं, ये तो चिकन है। खाओ खाओ खाओ। so juicy। ये टिक्का बोटी होगी, टिक्का बोटी है। हाँ यार ये पानी आ रहा है मुंह से यार। so good। वो जो चाहती थी ना वो हो गया, तेरे मुंह से पानी आ रहा। तेजस्वी थ्रू आउट द व्लॉग यार। मेरा फोन गिरेगा। Dude, आज चिन्मय ने किल कर दिया, किल। जलवा है हमारा। क्या खाना खिलाया, मजा आ गया, मजा आ गया, मजा। मजा आया। Is going back home with a lot of memories and small token of gratitude from our side. So we have come back from the event and we are पीछे का उसका वो लगा हुआ शो। तेरे इसमें गया अभी I'm not sure कौन सा शॉट चल रहा है, प्रमोशन कर रही। but that is how we're spending the night, me and Prerna, and we're okay. Wow, that's a good scene. Okay. वाह क्या सीन है। I'm not sure if it's for my own. Okay, good, great. I think this is for all the viewers of Teresh Mikhal. Do watch this show. It is amazing. I find it beyond entertaining. And all the best! तो मैं लिटरली 2 बजे सोने गई और मुझे उठना था 4 बजे because I have to reach the airport at 5 because 5:15 बजे मुझे मतलब रीच होना ही है because 6:15 की फ्लाइट है, so I have to reach about like an hour and a half early at least। तो 2 घंटे मुझे सोने के लिए थे, बट आई वाज सो एंशियस द होल नाइट कि मैं 1 सेकंड के लिए भी नहीं सो पाई। सो लिटरली दिस इज मी नॉट हैविंग स्लेप्ट फॉर इवन अ सेकंड एंड आई हैव टू लैंड इन मुंबई एंड लिटरली गो टू द सेट एंड शूट। प्रे फॉर मी। तो मैं अब वापस आ गई हूँ जगन्नाथपुरी से और जगन्नाथ धाम के मंदिर का मैंने दर्शन लिया, इसलिए मैंने सोचा कि वो व्लॉग में मैं इसी शूटिंग पे बर्थडे की सेलिब्रेट कर रहे थे ना, वही ड्रेस पहना। इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताऊं जो जब मैंने वहां दर्शन लिया तब मुझे पता चले हैं। सो आई हैव 5 थिंग्स दैट आई वांट टू टेल यू गाइस एंड इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। तो ऐसे कहते हैं कि जगन्नाथपुरी जगन्नाथ मंदिर में भगवान के अंदर का दिल, असली दिल अभी भी मौजूद है, इसीलिए जब भी वो मूर्ति चेंज करनी होती है तो वो दिल भी एक्चुअल दिल जो प्रेजेंट है, जो अभी भी धड़क रहा है, उसे भी ट्रांसफर करना होता है। और ये करते समय पूरी की इलेक्ट्रिसिटी को कट ऑफ कर देते हैं। वहाँ के जो पंडित जी है जो ये दिल निकाल मतलब दूसरी मूर्ति में रखते हैं, वो भी अपनी आंखों में पट्टी बांधते हैं। पूरा का पूरा पुरी में अंधेरा हो जाता है, क्योंकि जब भी ये होता है तो वो दिल कोई नहीं देख सकता है, क्योंकि अगर वो दिल कोई देख ले तो द पर्सन कैन एक्चुअली डाई। सेकेंड, जगन्नाथपुरी मंदिर के ऊपर जो ध्वज है, जो फ्लैग है जो लहराता है, वो हमेशा आपका जिस डायरेक्शन में विंड है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में वो जो फ्लैग है वो लहराता है, which was so surprising to see, क्योंकि मैं वहाँ पर थी और मैंने एक्चुअली देखा कि विंड एक तरफ जा रही थी और जो फ्लैग है वो दूसरी तरफ लहरा रहा था। तो जगन्नाथपुरी का मंदिर 214 फीट का है। तो बेसिकली अगर आप उस मंदिर के नीचे हो तो जो ध्वज है वो आप बिल्कुल भी देख नहीं पाओगे, इट्स दैट
टॉल, और सुदर्शन चक्र जो है जो मंदिर के ऊपर है, जो विष्णु जी का है, वो आप पूरी में देख सकते हो, और आप कहीं से भी उस सुदर्शन चक्र को देखो वो ऐसे ही लगता है कि वो आपकी तरफ फेसिंग है. फ्रॉम वॉट एवर एंगल यू लुकिंग एट, इट लिटरली टू यू लुक्स एज इफ वो आपकी तरफ ही फेसिंग है. और आप कभी भी कोई मंदिर देखते होंगे, कोई भी बड़ी इमारतें या फोर्ट्स देखते होंगे, आपको हमेशा इन फोर्ट्स पर बर्ड्स बैठते हुए दिखेंगे या फिर एटलीस्ट आसपास उड़ते हुए दिखेंगे. पर जगन्नाथपुरी के इस मंदिर में मैंने भी खुद देखा कि एक भी बर्ड वहाँ पर नहीं बैठा हुआ था, और एक भी बर्ड वहाँ से उड़ के मतलब आसपास उड़ भी नहीं रहा था. और इसी वजह से विच इज़ वेरी सरप्राइजिंग, इसी वजह से कोई प्लेन या हेलीकॉप्टर भी उस मंदिर के ऊपर से फ्लाई नहीं कर सकता है, बिकॉज अभी तक पता नहीं है किसी को कि वहाँ पर कोई बर्ड क्यों नहीं जाके बैठा है. एंड द लास्ट थिंग दैट आई एम गोना टेल यू गाइस, वो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी, वो ये है कि जगन्नाथपुरी में मंदिर में दुनिया का सबसे बड़ा रसोई है. वहाँ 500 कुक्स है और 300 हेल्पर्स हैं, और वहाँ पर एक ऐसे ट्रेडिशन में खाना बनता है. एक तो वो तो गोल्डन टेम्पल का नहीं है, और जो खाना बनता है वो मिट्टी के मटके में बनता है, और ये खाना बनता है सुबह, और वो कभी भी कितने भी लाखों लोग आए मंदिर में दर्शन के लिए, ये खाना कभी भी किसी के लिए कम नहीं पड़ता है. और एक बात कि जब भी ये मंदिर बंद होने वाला होता है शाम को, रात को, तभी ये प्रसाद हमेशा खत्म हो जाता है. सो द प्रसाद वहाँ पर कभी वेस्ट ही नहीं होता, कभी भी. और एग्जैक्टली जितने लोग वहाँ पर दर्शन लेने आते हैं, ऐसा फील होता है जैसे कि लिटरली उनके लिए उनके हिसाब से बना है, क्योंकि वो कभी किसी को कम नहीं पड़ता, और मंदिर बंद होने समय वो एक्चुअली सारा कुछ खत्म हो जाता है. और वहाँ पर प्रसाद बनाने का तरीका ये है कि 7 एक के ऊपर एक मटके रख के प्रसाद बनता है. और नीचे जैसे 7 मटके हैं और उसके नीचे लकड़ी की आग है, और वहाँ पर जो मटका आग से सबसे दूर है, सबसे ऊपर है, उस मटके का खाना सबसे पहले पक जाता है. फिर सेकंड नंबर के मटके का खाना पकता है, फिर थर्ड नंबर मटके का खाना पकता है, यार अमेजिंग. सबसे आखिर में जो 7वें नंबर पे जो मटका है उसका खाना पकता है, जो विच अगेन इज अ मिस्ट्री. हालांकि वो आग के डायरेक्ट साथ पता नहीं है कि कैसे सबसे ऊपर वाला मटका सबसे पहले पक जाता है, और सबसे नीचे जो आग के सबसे पास है उसका खाना सबसे आखिर में पकता है. सो दैट इज द ट्रेडिशनल वे ऑफ कुकिंग प्रसाद, कुकिंग द भोग ओवर देयर विद इन 7 मटके, और इस तरह से वो सारा पकता है. तो मैं जब पूरी गई थी, बड़ी इंफॉर्मेशन, ये वाकई सीक्रेट्स हैं, मतलब ऐसे सीक्रेट्स जिनका जवाब कोई नहीं है. बीच पर भी गए थे. अब आइडियली जब आप बीच पे जाते हो तो दिन के वक्त जब हमेशा बीच से आपके लैंड के तरफ हवा बहती है, पर पूरी में और जब रात होती है तब लैंड से बीच के तरफ हवा बहती है. पर पूरी में दिन में लैंड के तरफ से बीच के लैंड से बीच के तरफ हवा बह रही थी, और रात को बीच से हवा आ रही थी लैंड की तरफ, विच इज नॉट हाउ इट इज इफ यू गो टू एनी ऑफ द अदर बीचेस. अगर आप किसी भी समुद्र में जाएंगे तो आपको ये हवा ऐसी बहती हुई नहीं दिखेगी. तो बेसिकली जैसे यूजुअली हवा बहती है बीच से लैंड की तरफ दिन में, पूरी में लैंड से बीच की तरफ बहती है इन द डे, एंड ऑब्वियसली द ऑपोजिट इन द नाइट. तो ये थे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और सरप्राइजिंग फैक्ट्स जो मुझे बहुत शॉक भी किए, सरप्राइज भी किए, मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगे, क्योंकि मुझे लगता है कि हर एक आपके स्पिरिचुअल बिलीफ का जवाब नहीं होता, या अभी तक हम क्रैक नहीं कर पाए हैं. बट आई थिंक इट वाज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड आई थॉट ऑफ शेयरिंग इट विद यू गाइस, क्योंकि जगन्नाथ धाम हमारे 4 धामों में से एक है. वाकई जो भी चीज़ें यहाँ पे तेजस्वी ने यहाँ पे शेयर की वो वाकई मिस्टीरियस सीक्रेट्स ही है, कि मतलब ये सारी चीज़ें क्यों हैं, इसका जवाब नहीं होता, और बाद का जवाब ढूंढने के लिए पीछे भागना भी नहीं चाहिए. हाँ, नहीं भागना चाहिए, इनको ऐसे ही एक्सेप्ट कर लेना चाहिए. इनके पीछे ज़्यादा, क्योंकि मतलब ये कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें ज़रूर होती हैं
अब जैसे वो बता रही थी कि 7th वाला जो बाउल है वो सबसे पहले पकता सबसे है। पहले पकता है। तो वो क्यों पकता है उसके पीछे वो वाकई सरप्राइजिंग तो है, लेकिन उसके पीछे मतलब क्या साइंस है और किस वजह से वो होता है ये किसी को नहीं पता। साइंस तो कोई है नहीं इसके नहीं, मतलब एक होता है ना कि कुदरत क्या मतलब कुदरत का क्या इसमें करिश्मा है, तो वो किसी को पता नहीं है। कोई शायद लोगों ने कोशिश भी की होगी ये सब मतलब कि पता चले कि इसमें क्या ऐसा मिस्टीरियस है, किस वजह से ये सारा कुछ होता है। लेकिन और भी काफ़ी चीज़ें तो जैसे बताएं, जैसे उस मंदिर के ऊपर से कोई परिंदा नहीं गुजरता, जहाज भी कोई नहीं गुजर सकता। अच्छा, तो ये भी बड़ा हाँ, एक और जो विंड के अपोजिट उनका जो फ्लैग है वो जाता है, वो मतलब लहराता है, तो वो भी एक बहुत बड़ा मतलब एक सरप्राइजिंग है। और एक और चीज़ मुझे यहाँ पे थोड़ा सा वो लगा, जैसे गोल्डन टेम्पल का हमने सुना था, काफ़ी हमने उसके बारे में भी पढ़ा है मैंने। तो मुझे जहाँ तक अंदाज़ा है कि गोल्डन टेम्पल का जो किचन है, ठीक है, वो नेट जियो वालों ने भी उस पर वो किया था, क्योंकि अमेरिकन वालों ने भी रिसर्च की थी। तो इंडिया में जो कहते हैं सबसे बड़ा किचन है वो गोल्डन टेम्पल वालों का। लेकिन अब वो बात कहाँ तक सच है और ये कहाँ तक है ये तो हमें नहीं पता, ये तो आप लोगों को ज़्यादा बेटर पता। ये नहीं कह रही थी कि सबसे बड़ा है। नहीं, उसने कहा इंडिया में सबसे बड़ा है। नहीं, इसने नहीं कहा, तेजस्वी ने बोला इंडिया में सबसे बड़ा किचन बोला है, जिसमें 500 कुक है, मतलब 300 कुक है और ये सारा कुछ। 500 कुक है और 300 उसके साथ वो जो है वो बाकी हेल्पर्स वगैरह। लेकिन मैंने ये सुना था कि गोल्डन टेम्पल का सबसे ज़्यादा, लेकिन वो तो आप लोगों को ज़्यादा बेहतर पता होगा कि गोल्डन टेम्पल का या जगन्नाथ मंदिर का सबसे ज़्यादा मतलब बड़ा किचन है। खैर इस बहस में हमें पढ़ना भी नहीं चाहिए, किचन तो खैर किचन ही है। तो लेकिन ये भी अच्छी, हाँ, ये और सबसे अच्छी बात मुझे जो लगी कि वहाँ पे जो भी खाना बनता है, जो भी चीज़ें बनती हैं, वो कभी वेस्ट नहीं होती, क्योंकि ये चीज़ें वेस्ट नहीं होनी चाहिए। इनका बेसिक पर्पस यही है कि ह्यूमैनिटी को सर्व करें और कुछ भी वेस्ट ना जाए, इंसान उसको यूज़ करे, खाए। तो उम्मीद करते हैं आपको बड़ा इन्फॉर्मेटिव व्लॉग लगा होगा, हमें भी बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगा है। हाँ, एंड में इन्फॉर्मेटिव था, शुरू में जितना मतलब मज़ा कराया, मस्ती कराई, वो काफ़ी अच्छा लगा। उसके बाद जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिली हमें, वो भी काफ़ी ज़्यादा मतलब हमारे लिए तो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव ही वीडियो होगी। एंड में आके आप लोगों को तो काफ़ी ज़्यादा पता होगा इसके बारे में। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।